प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। जबकि आप इस वचन को हमारे यूट्यूब चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, और साथ ही में बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी डेली हम इस पे परमेश्वर का वचन डालते हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, और आप इसको शेयर करना मत भूलें। कृपया करके आप जरूर वचन को शेयर करा करें और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें। तो आइए आज के वचन को हम लोग सुनते हैं। हम लोग निकालेंगे पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसकी 5 आयत में देखेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 5 में देखते हैं कि आज परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। हम पढ़ेंगे ब्रदर रोहित के साथ। हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। क्या कहता है वचन? वचन कहता है इसी प्रकार हे नवयुवकों। नवयुवक जो है वो यूथ की बात कर रहा है। यूथ शारीरिक तौर पे नहीं, आत्मिक तौर पे यूथ की बात करता है, यानी कि जो मसीह में नए नए आए हैं। और उसके बाद बोलता है तुम क्या करो, परचीनों के, परचीन कौन है? तुम्हारे जो लीडर्स हैं, तुम्हारे जो हेड हैं, उनकी अधीनगी में रहो। कहता है वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। किसको क्या बोलता है? तुम सब कौन? चाहे वो नए विश्वासी हैं या तुम्हारे जो लीडर्स हैं, वो क्या करें? एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता के साथ कमर बांधे। के कहता है क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अभिमानी यानी घमंडियों का विरोध करता है, परंतु वो दीनों पर अनुग्रह करता है। आज जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो वो परमेश्वर का वचन विश्वासियों को, है ना, और जो उनके लीडर्स हैं उन दोनों को ये बात कहता है। पहले ही बात कहता है जो विश्वासी लोग हैं, जो नए नए प्रभु में आए हैं, उनको अपने परचीनों के, अपने लीडर्स के अधीनगी में रहना है। और फिर वो कहता है कि दोनों को, चाहे वो परचीन है चाहे वो नए प्रभु में आए हैं, उनको एक दूसरे की सेवा करनी है, वो भी दीनता के साथ, है ना। और क्योंकि परमेश्वर जो है वो अभिमानियों का विरोध करता परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अभिमानी यानी घमंडियों का विरोध करता परंतु दीनों पे क्या करता है? अपनी दया करता है। तो इसलिए हमें दीनता में और बड़ी ही नम्रता के साथ कलीसिया में जाना है, चर्च में जाना है, चर्च के कामों को करना है। चाहे वो कोई लीडर है, चाहे वो एक विश्वासी है, चाहे वो नया विश्वासी है, उन सबको क्या करना है? बड़ी ही नम्रता के साथ अपने जीवन को जीना है। तो 6 आयत देखेंगे क्या कहती है, हम पढ़ेंगे 6 आयत। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। क्या कहता है? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। देखिए 5 आयत कहती है नवयुवकों को भी और परचीनों को भी, है ना। क्या कहती है? कहती है दोनों को हिदायत देती है कि तुम्हें क्या करना है? दीनता से कमर बांधकर एक दूसरे की सेवा करनी है, नम्रता के साथ, दीनता के साथ एक दूसरे की सेवा करनी है। अगर आप इफिसियों 5 की 21 पढ़े तो वहां लिखा मसीह के भय में एक दूसरे के दास बनो। तो यहाँ भी अगर वचन को आप देखें तो कहता दीनता के साथ कमर बांधकर एक दूसरे की सेवा करो, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है पर जो दीन लोग हैं उनके ऊपर अपनी दया करता है। और देखिए 6 आयत क्या कहता है? जब आप दीन हो जाएंगे, नम्र हो जाएंगे, तो कहता है इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहे। जब आप दीनता से रहेंगे, नम्रता के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ प्रेम करेंगे, तो कहता है जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा, वो तुम्हें राइट
टाइम पर तरक्की देगा। कई बार हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा ये काम कर दे, हमारा वो काम कर दे, हमारे जीवन में ये समस्या उसको दूर कर दें, और वो समस्याएं, वो प्रॉब्लम्स, वो काम क्यों नहीं होते? क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रार्थना तो सही कर रहे हैं, है ना, और प्रार्थना के साथ साथ हम विश्वास भी कर रहे हैं और उपवास भी कर रहे हैं, रेगुलर बाइबल स्टडी भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम दीनता से नहीं चल रहे। और प्रभु के आगे तो दीन होते हैं हम लोग, लेकिन एक दूसरे के आगे दीनता और नम्रता के साथ नहीं रहते। चाहे हम चर्च की बात करें, चर्च में विश्वासी एक दूसरे के साथ दीनता के साथ नहीं रहते, चर्च के विश्वासी अपने पास्टर के साथ दीनता के साथ नहीं रहते। और अगर हम लोग अपने परिवार की बात करें तो परिवार के लोग भी एक दूसरे के साथ दीनता से और नम्रता के साथ नहीं रहते, पड़ोसियों के साथ दीनता और नम्रता के साथ नहीं रहते, रिश्तेदारों के साथ दीनता और नम्रता के साथ नहीं रहते। जब तक हम लोग दीनता और नम्रता के साथ जीवन नहीं बिताएंगे, परमेश्वर हमें सही समय पर ऊंचा नहीं करेगा, परमेश्वर हमें सही समय पर नहीं बढ़ा सकता। सोच के देखिए, आप घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं, रोजा रखते है ना, उपवास रखते, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, हर वो काम करते हैं जो बाइबल हमें बताती है। लेकिन अगर हम लोग दीनता और नम्रता में नहीं है, तो मैं बता रहा हूं, परमेश्वर आपके ऊपर अपनी दया को नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है और दीनों पर वो दया करता है। ठीक है। और आप जानते हैं, जब हम लोग मत्ती की अंजील उसका 11 अध्याय उसकी 29 आयत पढ़ते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूं। परमेश्वर जो है वो खुद नम्र और दीन है, और उसका पुत्र जो है वो भी नम्र और दीन है। और नम्रता और दीनता के कारण परमेश्वर ने उसे सही समय पर बढ़ाया। और यहाँ पे वचन भी हमें कहता है, अगर हम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहेंगे तो वो हमें सही समय पर बढ़ाएगा, है ना, सही समय पर तरक्की देगा। पहली बात ये हमें सीखने को मिलती है, हमें नम्रता और दीनता के साथ अपने जीवन को जीना है। अभी देखिए आगे वचन क्या कहता है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है ना। हमने 5 और 6 आयत में वो हमें दीनता नम्रता के बारे में सिखाता है, और जब हम नम्र और दीन हो जाएंगे तो उसके फायदे हमें बताता है क्या है, वो हमें सही समय पे ऊंचा करेगा। और जब हम लोग 7 आयत को पढ़ते हैं तो वो बताता है, अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाल दो, अपनी सारी चिंता, अपनी सारी फिक्रें परमेश्वर के ऊपर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो परमेश्वर से छुपा नहीं है। आज आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, हो सकता है कि आपके परिवार के लोग उसे नहीं जानते, आपके रिश्तेदार नहीं जानते, आपके पड़ोसी नहीं जानते, लेकिन याद रखिए परमेश्वर आपकी हर एक बात को जानता है, चाहे वो आपके शरीर में घट रही है या आपकी आत्मा में या मन में घट रही है। तो इसलिए वो बोलता, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और 8 आयत क्या कहती है, हम सुनेंगे। सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, क्या बोलता है वो? देखिए, पहली बात बोलता है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और 8 आयत कहती, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। 7 आयत कहती है, अपनी चिंता प्रभु पे डालो। 8 आयत कहती है, शैतान जो है वो इस तलाश में वो किसको अटैक करे।
ये 7 और 8 आयत जो है, इन दोनों में एक कनेक्शन है। 7 आयत कहती चिंता मत करो। अगर चिंता करोगे तो क्या होगा? चिंता करोगे तो आप शैतान को अवसर दोगे और वो आपके जीवन में क्या करेगा? काम करेगा और वो आपको नाश करेगा। देखिए, चोर का काम क्या है? बाइबल बताती है, यूहन्ना 10:10 में लिखा है, जॉन 10:10 कहती है कि चोर का काम है चोरी करना, नाश करना और घात करना। और चोर यही काम करता है, चोर चुराता है। और आपको पता है चोर कब चोरी करता है? जब आप दरवाजा खोल के देंगे उसको, है ना? जब आप उसे मौका देंगे, जब आप उसे अवसर देंगे, तभी वो आपके घर में, आपके जीवन में चोरी कर सकता है। वचन क्या कहता है? अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे डाल दो। अगर आप अभी भी चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, तो याद रखिए, चिंता फिक्र करने से कुछ नहीं होगा। आप शैतान को अवसर दे रहे हैं आपके जीवन में काम करने के लिए। पहले वो चुराता है आपकी खुशी को, आपके आनंद को। उसके बाद वो क्या करता है? नाश करता है आपके रिलेशनशिप्स को। चाहे आपके परिवार के रिलेशन है, चाहे आपके पड़ोसी के रिलेशन है, चाहे आपके रिश्तेदार के रिलेशन है, चाहे आपके चर्च के मेंबर्स के रिलेशनशिप हैं, उनको वो नाश करता है और अंत में वो घात कर देता है, सब कुछ खत्म कर देता है। 7 आयत कहती है अपनी चिंताएं उस पर डालो, क्योंकि 8 आयत कहती है अगर नहीं डालोगे तो शैतान को आप अवसर दे रहे हो आपके जीवन में काम करने के लिए। मैं आज आप लोगों को ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो आपकी सभी परेशानियों को, आपकी फिक्रों को दूर कर सकता है। बस हमें क्या करना है? परमेश्वर के हाथ के नीचे बड़ी ही दीनता और नम्रता के साथ रहना है। परमेश्वर सामर्थी है और वो सब कुछ कर सकने वाला प्रभु है। आज लोग चिंता में हैं, आज लोग फिक्रों में हैं, प्रभु पे तो भरोसा रखते हैं, लेकिन अभी भी उनके मन में चिंताएं बसी हैं। परमेश्वर के साथ तो चल रहे हैं, लेकिन अभी भी टेंशन में। मुझे एक वाक्य याद आता है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और कई बार मैं जब भी वचन का मौका मिलता है, जब भी मुझे उदाहरण देने को मिलता है, तो इस उदाहरण को मैं हमेशा शेयर करता हूँ। तो आज भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बुजुर्ग औरत अपने गांव से शहर की ओर कुछ काम के लिए जा रही थी, और जब वो मार्ग में थी तो उसके सर के ऊपर एक गठरी थी और उसके हाथ में एक डंडा था, है ना? उसके पास एक गठरी थी, गठरी में कुछ सामान था उसका, और उसके हाथ में एक डंडा था, और वो धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रही थी। तो एक टांगे वाला, उसके गांव का व्यक्ति उसको मार्ग में मिला और उससे पूछने लगा, बुजुर्ग माता जी, आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, बेटा मैं शहर की तरफ जा रही हूँ। उसने कहा, ठीक है, आप एक काम करो, मेरे रथ में आकर बैठ जाओ, मेरे टांगे में आके बैठ जाओ। तो वो जब उसके टांगे में बैठ गई और वो टांगा चलाने लगा, तो चलाते चलाते टांगा उससे बातें करने लगा। और जब कुछ दूर पहुंचा तो उससे पूछने लगा कि माता जी, आपके घर में सब ठीक ठाक है? आपके परिवार में सब ठीक है? और जब वो ये बातें पूछ रहा था, तो वो जो बुजुर्ग माता थी वो हाफ के उसको जवाब दे रही थी। जब उसने पूछा, आपकी हालात, आपके घर में सब ठीक है? बोलती, हाँ बेटा सब ठीक है, सब ठीक है। तो वो ऐसे लग रहा था जैसे कि भी वो थकी हुई है। तो उसने बोला, माता जी, आपको मैंने अपने टांगे में बिठा लिया है और काफी रास्ता हमने तय कर दिया है, और जब मैं आपसे बात करने लगा हूँ तो आप तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अभी भी थके हुए हैं, अभी भी आप क्या कहते हैं, अभी भी आप परेशान हैं, अभी भी आपको आराम नहीं है। तो जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखता है, उस महिला ने, उस बुजुर्ग महिला ने उस रथ में तो बैठ गई थी, उस टांगे में तो बैठ गई थी, लेकिन अपनी जो गठरी थी उसको अभी भी अपने सर पे रखा हुआ था।
अगर हम इस कहानी को देखें तो ये कहानी हमें ये बताती है कि हम प्रभु के साथ चल तो रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ चल तो रहे हैं, हम परमेश्वर के टांगे में बैठ तो गए हैं, लेकिन अभी भी हमने अपने परेशानियों का, चिंताओं का जो बोझ है अपने सर के ऊपर रखा हुआ है। और आप जानते हैं, आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर आपने अपनी चिंताओं का बोझ अपने सर पे रखा हुआ है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप शैतान को अवसर दे रहे हैं। अगर आप चिंता करेंगे, अगर आप परेशान रहेंगे, इससे कुछ भी हल निकलने वाला नहीं है, परंतु आपकी जो परिस्थितियां हैं, आपके हालात है और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं, और आप शैतान को अवसर दे रहे हैं कि वो आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ काम करे। तो आज मैं आप लोगों को ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को छोड़ दें, दीनता के साथ रहें, नम्रता के साथ रहें, अपनी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दें। परमेश्वर, आपका परमेश्वर, आपका ध्यान रखने वाला, आपकी परवाह करने वाला परमेश्वर है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो शैतान को आप अपने जीवन में किसी भी रीति से अवसर नहीं देंगे। सो आइए आज अपनी आंखों को हम बंद करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं घमंडी हूँ और मैं छोटी छोटी बातों के अंदर गुस्सा करता हूँ, झगड़ा करता हूँ, प्रभु मुझे माफ कर पिता। और प्रभु आज मैं अपने आप को बड़े ही नम्रता के साथ आपके चरणों में लेके आता हूँ प्रभु, और चाहता हूँ पिता परमेश्वर अपनी दया, अपना अनुग्रह मेरे जीवन में करें पिता, अपना अनुग्रह, अपनी दया मेरे जीवन में करें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु मैं सही समय पर जब आप चाहते हैं मुझे आप उठाएं पिता परमेश्वर। मैं अपनी ताकत से, अपनी समझ से नहीं, परंतु आपकी ताकत और आपके बल से उठना चाहता हूँ, चलना चाहता हूँ प्रभु। और प्रभु शैतान किसी भी रीति से मेरे जीवन में काम ना करने पाए, ना मेरे परिवार, ना मेरे बिजनेस, ना मेरी नौकरी पर। और प्रभु तेरी दया मेरे जीवन में हो। इस समय जब हर एक देश में प्रभु, हर एक जगह में बुरा समय चल रहा है प्रभु, इस बुरे समय में भी प्रभु हम तुझ पे विश्वास करने वाले और तेरे साथ चलने वाले हो जाएं प्रभु। आपका अनुग्रह हम लोगों पे बना रहे प्रभु। यीशु हम पे दया कर, हम पे दया कर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस भाई और इस बहन के लिए प्रभु, आज जब इन्होंने वचन को सुना है प्रभु, कि बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ जब ये तेरे पास आए हैं प्रभु, और प्रभु अपनी सारी चिंताओं को प्रभु तेरे ऊपर डाल दिया है, तो प्रभु आप इन्हें हर एक चिंता परेशानी से शांति दें, अनुग्रह करें और इनके लिए सीधा मार्ग निकालें। तेरी दया इनके ऊपर बनी रहे प्रभु, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।